हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का सम नंबर 4। सम नंबर 4 वी हैव फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नीचे जो नंबर दिए गए हैं उनका हमने क्या फाइंड करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। इस पे फोकस करना है। ये क्या लिखा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसकी हेल्प से क्या निकालना है? स्क्वायर रूट्स निकालने हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जो नंबर दिए गए हैं जिनका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन नंबर्स के जब मैंने स्क्वायर रूट निकालूंगी तो इनको मैंने सिर्फ प्राइम नंबर्स पे ही डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये क्या है? आपके प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इन नंबर्स के जो फैक्टर्स है वो क्या है? नंबर इट सेल्फ एंड वन। मतलब ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों। वो फैक्टर्स ऐसे हो कि नंबर इट सेल्फ हो और एक उसका दूसरा फैक्टर क्या हो? वन हो। जैसे मान लो कि ये 2 है। 2 का क्या फैक्टर हो सकता है? 2 × 1। मतलब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 2 मिलेगा, तीसरा हमारे पास कोई नंबर है ही नहीं है। तो दैट मीन्स 2 के दो ही फैक्टर्स हैं। नंबर इट सेल्फ, वो नंबर इट सेल्फ कौन? 2, एंड सेकेंड इज 1। सेम एज हियर, जैसे यहाँ 5 है। ठीक है, 5 जो है ये प्राइम नंबर्स है। क्यों प्राइम है? क्योंकि इसके भी दो फैक्टर्स हैं, 5 खुद एंड सेकेंड कौन है? 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे ही मुझे 5 मिलता है। अदर हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके मुझे 5 मिले। तो दीज काइंड ऑफ नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। अब आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? कि जो गिवन नंबर्स है उनको मैंने उनके जो फैक्टर्स निकालने, मतलब ऐसा नंबर निकालना है जो गिवन नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करे। लेकिन वो डिवाइड करने वाले जो नंबर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? उसके प्राइम नंबर्स, दैट मीन्स प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये नंबर दिया गया है 7 to 9, इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे। लेकिन फैक्टर्स कौन से ढूंढने? जो प्राइम है, मतलब जिनके फैक्टर्स जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है, 13 है, एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स है। तो ऐसे नंबर ढूंढेंगे जो कि इसके प्राइम फैक्टर्स हों। सबसे पहले जो 2 है वो हमारा स्मॉलेस्ट, दैट मीन्स इवन प्राइम नंबर है। तो हम सबसे पहले 2 पे ट्राई करेंगे। अगर 2 पे हमारा नंबर गिवन जो है वो डिवाइड नहीं होता, देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 पे। अगर 3 पे भी कोई नंबर हमारा डिवाइड नहीं होता, देन हम मूव करेंगे 5 से। ठीक है, तो हम वन बाय वन ये सम जो दिए हैं ये सॉल्व करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि कैसे करनी है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है 7 to 9। इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है यहाँ पे देखो ये 9 है। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल तो पता ही है कि अगर 2 का डिविजिबिलिटी क्या है? अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट पे 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, ठीक है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसे नंबर्स हो, वो ही 2 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, और 3 पे कौन से नंबर डिवाइड होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अगर हमारा 2 पे गिवन नंबर डिवाइड नहीं होता देन हम 3 पे मूव करेंगे। अब देखो कि जो ये 9 है, 7 to 9, इसका जो यूनिट प्लेस है दैट मीन्स वंस प्लेस डिजिट इज हियर 9। यहाँ पे देखो ये दैट मीन्स 2 वाले नंबर्स पे ये तो डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 9 है। तो 2 के टेबल पे 9 तो आता नहीं है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट नंबर पे। अब देखेंगे कि क्या ये नंबर जो 7 to 9 है वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जो गिवन नंबर होता है उन नंबर्स का डिजिट सम जो लेना है हमने, कि मतलब जो गिवन डिजिट्स हैं उनका सम लेना है। अब इन तीनों डिजिट्स को मैंने सम लिया तो मुझे क्या मिला? 18 मिला। अब 18 जो है इसको
3 डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 मिलता है। दैट मीन्स अगर किसी भी जो नंबर है, अगर उनका सम लो, उसका जो आंसर आता है, अगर वो नंबर 3 के टेबल पे प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो जो गिवन नंबर है वो 3 पे डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो दैट मीन्स जो 7 to 9 है वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इनका जब मैंने सम ऑफ डिजिट किया तो मुझे 18 मिला, तो 18 3 के टेबल पे आता है। दैट्स वाई 7 to 9 का 3 एक प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अब 3 के टेबल पे इसे डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल पे 3 2 जा 6, ठीक है, 7 में से 6 गया 1 आएगा 4, 3 4 जा 12, ठीक है। नाउ 3 3 जा 9। अगेन अब देखो लास्ट डिजिट फिर 9 आ रहा है, क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे मैंने 9 लिखा है ना, यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 9 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 है। अब देखो लास्ट डिजिट यहाँ पे भी क्या है, 3 आ रहा है, तो मुझे 2 पे तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो मैं 3 पे चेक करके देखती हूँ। 2 + 4 6, 6 + 3 9, तो 9 तो 3 के टेबल पे आता है, दैट मीन्स ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 इसका एक प्राइम फैक्टर है। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 पे गया। नाउ 3 के टेबल पे 8 + 1 9, तो 9 है, तो यहाँ क्या आएगा 2 7 3 पे, अगेन 3 पे जाएगा 9 3 पे, अगेन यहाँ पे 3, यहाँ पे भी क्या आएगा 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बच गया नीचे, लास्ट 1। तो क्या करना है कि आपने डिविजिबिलिटी ऐसे करनी है, आपको ना डिविजिबिलिटी रूल अगर आते होंगे तो फिर आपको कोई प्राइम फैक्टर ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको सीरियल ऑर्डर में पता होने चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स क्या है और उन फैक्टर्स जो आप दे रहे हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो जो 7 to 9 को मैंने डिवाइड किया तो 3 ही एक प्राइम फैक्टर इसका बना है। तो अब 3 कितनी बार आ रहा है अगर देखो तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3 को 6 टाइम लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जो ये वाला साइन है ये आपको पता है ना, स्क्वायर रूट का साइन होता है। नाउ अगेन स्क्वायर रूट में जो क्या है, जिसका नाम ही स्क्वायर है, दैट मीन्स वहां पे पेयर बनने बहुत जरूरी है। तो इन दोनों का एक पेयर बन गया, ये दो, इनका एक पेयर हो गया, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर। अब इन सभी पेयर में से मैं एक एक 3 को पिक कर लूंगी, एक एक 3 चाहिए मुझे। क्यों, क्योंकि कोई टर्म जब स्क्वायर रूट से बाहर आती है वो सिंगल हो जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट से कॉमन, इस पेयर में से स्क्वायर रूट में से एक 3 बाहर निकाल रही हूँ, तो पेयर में से एक 3 ही बाहर आएगा, यहाँ 3, यहाँ भी 3, या इसमें से, अब इसमें से भी एक 3 आ गया। नाउ अब मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। दैट मीन्स जो 7 to 9 है मेरा, उसका स्क्वायर रूट अगर निकालूं तो 27 आ रहा है। दैट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अगर मैं 27 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 7 to 9। तो दैट्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 इज हियर 27। अब नेक्स्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, इसे रफ कर लेते हैं, जो यहाँ रफ वर्क किया है ये वाला। अब नेक्स्ट सम है 400। 400 को कैसे करना है, यहाँ पे देखो, अब इसके लास्ट पे देखो क्या है, 0। तो मैंने बोला था कि 2, सबसे पहले 2 से ही ट्राई करना है, जब भी प्राइम फैक्टर निकालने हैं 2 से ही हम डिवाइड करके देखेंगे। अगर कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस डिजिट इन 5 में से कोई एक हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, दैट मीन्स वो 2 का डिविजिबल है, 2 के टेबल पे प्रॉपर डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखो ये है 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो 2 आ गया, ये 0 दो डबल्स ऐसे आ गई। अब 2 के टेबल पे 2 1 जा
0। अगेन 2 5 जा, अब देखो लास्ट पे 0 हो, दैट मीन्स अभी भी ये 2 का डिविजिबल है। अब लास्ट पे 0 2 के टेबल पे डिवाइड करोगे, हमें क्या मिलेगा 25। अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है 5 है ना, अब 5 है लास्ट पे, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई भी यूनिट प्लेस किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर जो है 5 पे डिवाइड होता है। ठीक है, अगर कोई भी यूनिट प्लेस डिजिट किसी नंबर का लास्ट डिजिट दैट मीन्स 0 हो या 5, इन दोनों में से कोई भी हो, तो वो नंबर 5 पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है लास्ट में, तो यहाँ पे आप लिखोगे, अगर आप बोलोगे कि यह से 400 है, 400 भी तो 5 पे डिवाइड होता है, आपने 5 क्यों नहीं लिया यहाँ पे? हम 5 ले सकते थे यहाँ पे, लेकिन अगर 5 लेते तो कहीं आगे जाके फिर 2 आ जाना था। तो हम क्या करेंगे, कभी भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, सबसे पहले आपने सीरियल ऑर्डर में प्राइम फैक्टर जो है पिक करने, ऐसा नहीं कि कहीं से 5 उठा लिया, कहीं से 11 उठा लिया, कहीं से 13 उठा लिया। नो, स्टार्टिंग से आपने देखना है, स्टार्टिंग से हमारा प्राइम नंबर 2 है। दैट्स वाई अगर आप सीरियल ऑर्डर पे चलोगे तो आप इजी कैलकुलेशन कर पाओगे। नाउ 25 है, 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 आ जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम, 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम। अब जो पेयर्स बने हैं यहाँ पे देखो, 2 के कितने पेयर्स बने हैं, 2, सेकेंड भी है 2 मेरा पास, एंड यहाँ पे भी क्या है 5। तो अब इन पेयर में से मैं एक एक नंबर उठा लू, पिक कर लूंगी। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई में। नाउ यहां से मैं एक 2 उठाऊंगी, यहां आ जाएगा नीचे 2। अब यहां से 2 उठाना है एक, यहां से, और यहां से 5 उठाना है। अब आप यहां स्क्वायर रूट नहीं लिखना, जब आप पेयर में से एक एक नंबर पिक कर रहे हो तब आप स्क्वायर रूट नहीं लिखोगे, बिकॉज स्क्वायर रूट से बाहर जब निकल कोई चीज आ रही है वो सिंगल हो जाएगी, अंदर जाएगी स्क्वायर रूट के डबल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप स्क्वायर रूट नहीं लिखोगे। नाउ 2 2 जा 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 5 जा 20, दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट है मेरा वो कितना है 20। दैट मीन्स अगर आप ऐसे 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 400। so that means square root of 400 is 20। now move to the third part। यहां तक आई थिंक समझ आ गया होगा, इजी है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको प्राइम फैक्टर्स पता होने चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट आता है 1764। यहाँ पे देखो लास्ट पे यहाँ पे जो नंबर 4 है मेरा, ये इवन नंबर है। 4 क्या है, इवन नंबर। तो इवन प्राइम, इवन नंबर है तो इवन प्राइम हमारा क्या है 2, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लोएस्ट प्राइम फैक्टर से हमने असेंडिंग में जाना है, ऐसे नहीं कि पहले 4 3 लिख लिया देन हमने 7 लिख लिया, नो, पहले आप लोएस्ट प्राइम फैक्टर से, प्राइम नंबर से देखो। यहाँ पे लास्ट 4 है तो डेफिनेटली 2 के साथ डिवाइड होगा, 2 2 8 जा, अगेन 2 8 जा, नेक्स्ट 2 2 जा। नाउ हेयर लास्ट इज 2, दैट मीन्स इसका एंड जो है 2 के साथ हो रहा है, ये अभी भी 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। तो क्या आएगा 2 4 जा, 2 4 जा, 2 1 जा। अब यहाँ पे देखो लास्ट है 1, तो मैंने बताया था कि 0 2 4 6 8 हो तो 2 के साथ डिवाइड होगा, है ना। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 1। अब हमें 2 से तो चेक करना नहीं, क्योंकि 2 के साथ तो ये डिविजिबल नहीं है नंबर। 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर वी हैव 3 है, तो मैं क्या करूंगी 3 के साथ से चेक करूंगी कि क्या ये 3 के टेबल पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। उसका रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट। हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया है उनका सम निकालेंगे। कैसे निकालना है, देखो 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो 9 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, दैट मीन्स 3 3 9।
अगर इन नंबर्स का सम ऑफ डिजिट 3 के साथ डिवाइड होता है तो दैट मीन्स जो ये गिवन नंबर है ये भी 3 का डिविजिबल है, तो यहाँ पे 3 पे डिवाइड करेंगे। तो 3 का टेबल पकड़े 1, नेक्स्ट 3 के टेबल पे रीड करो, आप 3 का टेबल करोगे रीड तो क्या आएगा 4 एंड लास्ट इज 7। नाउ अगेन यहाँ पे लास्ट पे 7 है, दैट मीन इवन तो है नहीं, तो फिर हम 3 पे ही ट्राई करेंगे। अब करो इन दोनों को ऐड करो, कितना आता है 7 + 1 8, 8 + 4 12, दैट मीन्स 3 के टेबल पे। नाउ 7 3 के टेबल पे डिवाइड करो, इसे कितना आता है, ये वाला नंबर जो है आपका 3 के टेबल पे डिवाइड करो, रीड करो टेबल का 3 का, 3 4 ज़ा 12, 2 बचेगा तो 3 9 ज़ा 27, हियर 9। अब देखो यहाँ पे ध्यान से करना। अब यहाँ पे देखो जो मेरा लास्ट डिजिट आ रहा है 9, वैसे तो चलो टेबल आते होंगे तो इजी पता चल जाएगा, लेकिन मान लो अगर नहीं पता चलता कोई भी, जैसे यहाँ पे देखो मेरा लास्ट डिजिट 9 आ रहा है ना, तो 3 के टेबल पे तो ये डिवाइड हो नहीं रहा, क्योंकि 4 + 9 करो तो वो जो सम ऑफ डिजिट आएगा वो 3 के टेबल का डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट आती है बारी 5 की, तो 5 का तभी हम कोई नंबर बोलते हैं कि 5 के टेबल पे डिवाइड होगा अगर उसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 और 5 होगा, ना ये 0 है ना ये 5 है, दैट मीन्स 5 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट इज 7, तो 7 के टेबल पे डेफिनेटली डिवाइड होगा, 7 7 ज़ा 49, 7 7 7, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, ये 1 आ गया, तो ये आपका डिवाइड हो गया। अब देखो कि जितने भी आपके ना एक चीज करनी, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो आपके फैक्टर्स आने चाहिए ना वो हमेशा पेयर में आने चाहिए, ये वरना तभी आपका स्क्वायर रूट निकलेगा, अदरवाइज वो आपका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है, जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो तो। नाउ नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है, 2 टाइम, यहाँ पे लिखो 2 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, 3 2 times, and last 7 is repeating 2 times. Okay, now अब मैं क्या करूंगी, इनमें से पिक करूंगी। कैसे पिक करना है, स्क्वायर रूट है तो दैट मीन्स स्क्वायर से ही पिक करेंगे ना, सेम नंबर से ही पिक करेंगे, पेयर बनना चाहिए। अब इनमें से मैं एक एक नंबर ऐसे पिक कर लूंगी, इसमें से एक, इसमें से एक ले लूंगी, इसमें से एक ले लूंगी, तीनों से एक एक नंबर ले लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। नाउ 2 2 ज़ा कितना होता है, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, दैट मीन्स अगर मैं 42 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं देन यू विल गेट 1764, तो दैट मीन्स 1764 का स्क्वायर रूट क्या है 42। स्क्वायर रूट का मतलब जिस नंबर का आपने स्क्वायर रूट निकालना है उसके लिए आपको कोई ऐसा नंबर मिले जिसको आपस में ही मल्टीप्लाई करके वो नंबर मिल जाए जो मैंने स्क्वायर रूट निकालना है। तो मुझे 42 मिल गया ऐसा नंबर कि जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे गिवन नंबर मिल जाए। तो 42 को 42 के साथ करोगे तो आपको गिवन नंबर मिल जाएगा जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। नाउ मूव टू दी फोर्थ पार्ट। यहाँ पे देखो 4096, 6 इज इवन, तो इवन प्राइम कौन सा होता है 2, तो हम 2 पे ही स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे 2 पे डिवाइड करो इसे, 2048। नाउ लास्ट 8 इज इवन, अगेन 2 1 0 2 4, अगेन इवन, क्या आएगा यहाँ पे 5 1 2, अगेन इवन, 2 का टेबल, 2 2 ज़ा 4 5 6, अगेन इवन, देन फिर 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा। नाउ अगेन इवन है यहाँ पे, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, अगेन 2 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, अगेन 2 2 पे डिवाइड करना है बस, जब तक 2 पे डिवाइड होता जा रहा है हम करते जाएंगे, जहां नहीं डिवाइड होगा देन हम नेक्स्ट
प्राइम फैक्टर जो है इसका, जहाँ प्राइम नंबर है उससे इसकी डिवीजन चेक करेंगे। अभी तो चलता जा रहा है क्योंकि इवन नंबर मिल रहा है। अब 16 अगेन 2, नाउ 2 8 जा, 2 4 जा एंड 2 2 जा। अब जब 1 मिल गया दैट मीन्स आपकी जो प्रोसेसिंग जो चल रहा है कम इसका फैक्टर बनाने का, वो वहीं आपने पेन स्टॉप कर देना है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, वो नंबर है मेरे पास 4096, जिसका मैंने स्क्वायर रूट निकाला है अभी 4096। अब देखो 4096 के जब मैंने फैक्टर्स बनाए, दैट मीन्स प्राइम फैक्टर्स बनाए, तो मुझे 2 कितनी बार मिला, 12 टाइम। ये ध्यान रखना, काउंट अच्छे से करना, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो उसके फैक्टर्स जो आने चाहिए ना, वो हमेशा पेयर में आने चाहिए। अगर पेयर में नहीं आ रहे दैट मीन्स आपका कहीं तो जहां तक वो गिवन नंबर जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट निकलेगा ना। तो जहां तो आपकी कैलकुलेशन गलत होगी, जहाँ गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर आपके पेयर में उसके प्राइम फैक्टर्स नहीं आ रहे। तो यहाँ पे मेरा 2 जो है वो 12 टाइम आ रहा है, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मतलब 2 बार आ गया, इसको थोड़ा 2 बार आ गया। अब इसमें से एक एक पिक कर लेंगे, सब में से एक एक 2 पिक कर लेना है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। जब ना बाहर निकालेंगे डिजिट्स को तो सिंगल सिंगल निकालेंगे, इसमें से 2 निकालने हैं, इसमें से, इसमें से और इसमें से। इसमें से एक निकलेगा, एक 2 इसमें से आएगा बाहर, सब में से एक एक 2। दैट मीन्स अगर 12 2 आ रहे हैं तो इट मीन्स जब मैं इसे बाहर निकालूंगी तो मुझे क्या मिलेंगे, 6 मिलेंगे। तो यहाँ पे आ गया 2 2 2 2 2 2। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना होता है 32, एंड इसको मल्टीप्लाई करो लास्ट पे, इस पे देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 को यहाँ पे करो तो 64। दैट मीन्स 4096 का मेरा स्क्वायर रूट क्या आता है, 64। मतलब अगर 409 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 64। तो सबसे पहले आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो पता होनी चाहिए कि क्या होती है, ठीक है, फिर आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे है ये वाला सम जो फर्स्ट है, हाँ यहाँ पे देखो, आपको ये डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। सबसे पहले याद रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करनी है सबसे पहले आपने इवन प्राइम से चेक करना है। अगर इवन प्राइम दैट मीन 2 से नहीं हो वो डिविजिबल, देन मूव टू नेक्स्ट, फिर 3 पे चेक करना है, देन 5 पे, देन 7 पे, देन 11 पे। तो आपको रूल मैंने बता दिया है कि 2 का अगर कोई नंबर चेक करना है तो लास्ट पे 0 2 4 6 8 में से कोई डिजिट होना चाहिए। अगर 3 पे चेक करना है तो जो गिवन नंबर है उसका सम ऑफ जो आएगा डिजिट का सम जो भी आएगा वो 3 के टेबल पे डिवाइड होना चाहिए। अगर डिवाइड हो जाता है तो गिवन नंबर आपका 3 का डिविजिबल होगा। 5 पे अगर डिविजिट चेक करनी है तो क्या करोगे, लास्ट डिजिट आपका 0 जब 5 होगा, ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हो 5 पे। तो जो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, इसके जो बाकी पार्ट्स जो रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर।